और अब अगली खबर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। दिल्ली सरकार लॉकडाउन के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है, लेकिन यह सब तभी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली की सरकारों को फटकार लगाई। दिन पर दिन खराब होती आबो हवा दिल्ली को एक बार फिर लॉकडाउन की ओर धकेल रही है। लगातार बिगड़ते हालात और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद दिल्ली सरकार ने आनन फानन में शनिवार को सभी विभागों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में फैसला लिया गया कि दिल्ली में रविवार से ही 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हालांकि क्लासेस चलेंगी। सरकारी अधिकारी एक हफ्ते तक घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों को घर से काम कराने की सलाह दी गई है। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए कि सरकार कठोर कदम के तौर पर दिल्ली में लॉकडाउन लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है। हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये बंद एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। कोर्ट ने आज टिप्पणी की, बड़ी फटकार मारी है केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी को फटकार मारी है अरविंद केजरीवाल को कि आप कब तक बहाने बनाएंगे। अरविंद ने 7 सालों में कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे कि हम कह सके कि दिल्ली को बचाया जा सके। और आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण इस लेवल का पहुंच गया है, सांस नहीं ले सकते। हमारी जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनके लिए आप क्या आप शहर बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा काफी साफ थी। इसके बाद प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का समय नहीं है। हमारा मकसद है दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, उससे कैसे निपटा जाए। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये बंद एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। एक तरफ हालात बेकाबू हो रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के आसपास के राज्यों में अभी भी पराली जलाने की खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक जिले की हैं। यहाँ अभी भी किसानों के खेतों में पराली जलाई जा रही है और इस जलती आग को हवा देने का काम नेता कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, उसको या तो खरीद करे, उसकी जिस तरह उसका एमएसपी तय करके उससे खरीद करे या वहाँ से उठाए। ये इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, और चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ इस्तेमाल कर लें। जाहिर है जब तक प्रदूषण की समस्या से हर कोई मिलकर लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक इस समस्या का समाधान मिलना मुश्किल लगता है। और ऐसे में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे देश को ही नहीं, हर देश के नागरिक पर आर्थिक चोट पड़ती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।